अरविंद केजरीवाल जी में ना एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। ये ड्रामेबाजी में नंबर 1 है। अगर इन्हें कोई अवार्ड देना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को, भारत सरकार को, तो नाटकबाजी का सबसे बड़ा अवार्ड अगर मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की नीतियों को वोट देगी पब्लिक और इन केजरीवाल की नीतियों को समझ चुकी है। अब मैंने बताया, हम ज्वाइन कर गए, अच्छा लगा, इनके साथ जुड़े। बहुत से इमोशनल पॉइंट, रंग दे बसंती चोला या कुछ नए नए वादे, हम देश में जन लोकपाल लाएंगे। 10 साल सरकार में रह लिए, दिल्ली की आज तक तो जन लोकपाल आया नहीं। जहाँ भी दिल्ली में मेरी आवाज़ जाए, जहाँ जहाँ लोग कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में गए थे, वहाँ कुछ नहीं मिला, सबने देख लिया है, सब वापस आए। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ बैठे हुए प्रिंस शर्मा जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं और साथ ही साथ पूर्व में आम आदमी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत रहे क्षेत्र में। तो आइए जुड़ते हैं। खास बात यह है, अभी फिलहाल इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। आइए हम जानते हैं क्या इरादा था इनका। तो आइए जुड़ते हैं प्रिंस शर्मा जी से। सर नमस्कार। धन्यवाद DXT चैनल का। सर्वप्रथम अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में, पटपड़ंग विधानसभा में मेरा कार्यरत रहा है, ज़्यादातर यमुना पार में। मैं पहले से बहुत पहले कांग्रेस में रहा था, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी में चला गया था किसी कारणवश, लेकिन इनकी नीतियों को देखते हुए फिर से कांग्रेस को मैंने ज्वाइन करा है। जैसे कि अभी काफ़ी सालों तक जैसे कि आम आदमी पार्टी में आप यहाँ पर सेवा में रहे, उसके बाद कांग्रेस जो आपने ज्वाइन करी है, खास मुख्य कारण क्या है? देखो, खास मुख्य कारण तो यह है कि मैं कांग्रेस का पुराना सदस्य हूँ। मैं 93 में कांग्रेस का मेंबर बना था किसी टाइम में। मैंने 2015 में इन लोगों के जब आंदोलन चल रहे थे आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के आंदोलन में अपना बढ़ चढ़ के जब भाग लिया कि भाई कुछ अच्छा करने वाले हैं देश के लिए, और एक पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, तो काफ़ी लोग कांग्रेस से और इधर उधर से काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े कि कुछ और अच्छा होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने भी हमेशा देश के लिए अच्छा ही करा। आज तक जो कुछ है देश में वो सब कांग्रेस की देन थी। लेकिन हर उम्मीद होती है, हर इंसान की उम्मीद होती है कि शायद और कुछ अच्छा करने वाले आए हैं ये लोग आंदोलन करके, कुछ और अच्छा जन लोकपाल और ये दुनिया भर की बातें करके आए थे। तो उसी भाव में काफ़ी लोग बह गए, उसमें हम भी थे। लेकिन पिछले 10 साल में जब हमने इनकी नीतियों को जाना कि ये काम तो कराते नहीं, कुछ फ्री की सब चीज़ें करने के चक्कर में राजनीति करते हैं जिससे कि वोट बैंक इनका बन जाए, लेकिन कोई विकास के रूप में इन्होंने कोई काम नहीं करा और अपने कार्यकर्ताओं पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया, और ना क्षेत्र की जनता में, क्षेत्र के विकास में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम करा। तो जब दिखा कि अब ये कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ बातें करना और लंबी लंबी बातें करना, अपनी नई नई स्कीमें लाना जो कि लागू नहीं हो पाती और ब्लेम कर देना बीजेपी पे और LG पे दिल्ली में, तो वो स्कीम है ही नहीं इस लायक जो चल पाए या चला पाएँ, और होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। इस वजह से मुझे लगा कि मैं अपने पुराने घर में बहुत अच्छा था, मैंने इसलिए घर वापसी करी क्योंकि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। एक गीत है, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये जब बजेगा कानों में तो आपको किस पार्टी की याद आएगी? देखो, ये गीत जो है रंग दे बसंती चोला, कोई इनका पेटेंट नहीं है आम आदमी पार्टी का या किसी का भी। ये तो पुरानी आज़ादी के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उस समय, ये तो देशभक्ति का गीत है। हर पार्टी का ये संकेत है और मुझे तो कांग्रेस की ही याद आती है। जितने देशभक्ति में अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो कांग्रेस परिवार ने शुरू से लेकर आज तक आप इतिहास उठा लीजिए, चाहे नेहरू जी हों, गांधी जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये रंग दे बसंती चोला कांग्रेस की याद दिलाता है और हिंदुस्तान में आज़ादी की याद दिलाता है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि केजरीवाल जी पर जो पानी छिड़का जिस व्यक्ति ने, उसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कहा कि जब ये गाना बजाते हुए जाते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो उसकी वजह से मैं देशभक्ति में विभोर होकर और पार्टी के और भी अन्य चीज़ों की वजह से उन्होंने समर्पित भाव रखते हुए अन्ना आंदोलन से वो जुड़े रहे। लेकिन बाद में उनकी नीतियाँ उन्हें पसंद नहीं आई, तो इसलिए वो चिढ़ में उन्होंने उनके ऊपर जो गंदा पानी फेंकने के लिए बात आई थी तो बोला। तो इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि रंग दे बसंती जैसे देशभक्ति गाने चलाते हुए जाते हैं तो कैसा उसमें फील करते हैं आप? देखो, ये इन्होंने ना ये अरविंद केजरीवाल जी में ना एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं।
ये ड्रामेबाजी में नंबर 1 है। अगर इन्हें कोई अवार्ड देना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को, भारत सरकार को, तो नाटकबाजी का सबसे बड़ा अवार्ड अगर मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। ये इन्होंने इमोशनल रंग दे बसंती चोला, उनका अपने घर का तो गाना है नहीं, ये तो देशभक्ति का गाना है। और सदियों से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ हम तब से सुनते आ रहे हैं। मतलब जब से होश संभाला है कि रंग दे बसंती चोला एक देश का गाना है, देशभक्ति का गाना है। उस व्यक्ति ने भी जिस तरह से मैंने बताया हम ज्वाइन कर गए, अच्छा लगा, इनके साथ जुड़े, बहुत से इमोशनल पॉइंट, रंग दे बसंती चोला या कुछ नए नए वादे, हम देश में जन लोकपाल लाएंगे, 10 साल सरकार में रह लिए दिल्ली की, आज तक तो जन लोकपाल आया नहीं। दूसरा, वो आदमी का भी मोह भंग हो गया अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, जिस तरह से मेरा मंग हुआ है। और इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर सभी का मोह भंग हो रहा है। वो सब समझ चुके हैं कि ये गिरगिट की तरह जो अपने रंग बदलते हैं, बातें कुछ हो रहे हैं, अंदर से कुछ हो रही है पार्टी। तो इसको हमने बहुत नज़दीकी से देख लिया, तो हमें इनकी नीतियां बिल्कुल समझ नहीं आई। कांग्रेस से बढ़ के कुछ नहीं है। जैसे कि आप कांग्रेस में आए और आपको एक नाम याद होगा कि AK वालिया जी, तो वो आज के दौर में इस समय आपके साथ नहीं है। क्या कहेंगे, डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी आपके साथ नहीं है? देखो, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस में आया, मैं कांग्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भाई उन्होंने मुझे अपने परिवार में फिर से शामिल कर लिया। लेकिन जो डॉक्टर वालिया जी की बात है, उसको पूरा यमुना पार, पूरी दिल्ली भुला नहीं सकती। डॉक्टर साहब का अपना ही एक अलग व्यक्तित्व था, जो इंसान से बहुत ऊपर बढ़कर था। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। तो उनकी कमी क्षेत्र का, और जो उन्हें जानता था, जो उन्होंने अपने मंत्रालय के टाइम में काम किए, जनता का एक एक व्यक्ति उनको दिल से याद करता है और रोता है कि आज हमें वालिया जैसा व्यक्ति नहीं मिला। तो ये बड़ा दुख होता है। वालिया जी की याद हमेशा बनी रहेगी। यहाँ की क्षेत्र की जनता कभी उन्हें भूला नहीं पाएगी। जिस तरह से HKL भगत जी ने यमुना पार को बसाने में अपना पूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी तरह से दिल्ली को संवारने में मंत्री जी हमारे डॉक्टर AK वालिया जी, आज वो स्वर्ग में हैं। वो उनको याद, एक एक बच्चा, एक एक परिवार याद करता है जो यमुना पार में रहता है। उनकी कभी कमी को पूरी नहीं कर सकते हम लोग। आगामी विधानसभा जो चुनाव होने 2025 के, उसको लेकर लक्ष्मीनगर विधानसभा में खास तौर से आप यहाँ पर अभी सक्रिय तौर पर उतरे हैं मैदान में, तो कैसी भूमिका रहेगी? देखो, कांग्रेस में जो हमारे लक्ष्मीनगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं सुमित शर्मा जी को टिकट मिला है कांग्रेस से विधानसभा का, तो पूरी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को टिकट मिला है, पुराने साथी को टिकट मिला है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की नीतियों को वोट देगी पब्लिक, और इन केजरीवाल की नीतियों को समझ चुकी है। अब पब्लिक का रुख बदलता जा रहा है। पूरा कांग्रेस का एक एक वर्कर, और हमने ज्वाइन करी है, तो हम भी पूरी ताकत लगा देंगे कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। और सुमित को, और जहाँ जहाँ भी हमारे जानने वाले हैं, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं काम, सभी प्रत्याशियों को हम आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और सुमित भाई को भी जिता के लाएंगे, और उधर अनिल चौधरी हैं पचमढ़गंज में, उनको भी हम जिता के लाएंगे। तो हम बात करते हैं अब पूरी दिल्ली की अगर, तो अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरह से स्कीमों की झड़ियाँ लगा रहे हैं, और अभी महिला सम्मान की बात आई, अभी तो ऐसे तरीके से जो स्कीम चल रही हैं, महिला सम्मान और भी स्कीम दे रहे हैं। देखो, स्कीम क्यों चला रहे हैं वो, फ्री की सब चीज़ों को स्कीम चला रहे हैं। ये 2100 रुपये बांटने की बात कर रहे हैं हर एक महिला को। दिल्ली का बजट है, अगर 1 करोड़ महिला भी अगर दिल्ली में हैं और उनको 2100 के हिसाब से हर महीने के लिए गुणा करा जाए 12 महीने के लिए, तो इतना तो दिल्ली का बजट नहीं है जितना वो बांटने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि झूठी स्कीम है। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम लागू नहीं हुई है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये स्कीम आप लागू कर सकते हो। आप ठीक है, अपने बोलने में ला सकते हो कि हमारा राजनीतिक चुनाव का ये वो है कि एजेंडा कि हम उसमें लेके आएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों के फार्म बनवा रहे हो, उसका डाटा ले रहे हो, उनसे OTP ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें भ्रमित करने के लिए हैं, अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और डाटा कलेक्ट करने की जिम्मेवारी। तब की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कहीं भी कोई कैंप नहीं लगेगा, किसी तरह की कोई स्कीम हमारी तरफ से नहीं है, उसको चालू नहीं कर सकते, बिना परमिशन के कोई कैंप नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब उस बात को लेकर अगर किसी ने विरोध कर दिया, किसी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी है, तो तुम उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उसे मार रहे हो, तो ये तो और भी गलत है। तुम स्कीम को विरोध में अगर कोई कर रहा है, स्कीम का विरोध ये नहीं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन हो तो दो, दिल्ली के बजट में है नहीं। और तुम 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब क्यों नहीं दिया? पहले भी बोला था, लोकसभा के इलेक्शन में ही बोला था कि 1000 रुपये प्रति महीना को देंगे। अरे तुम दिल्ली में ऑलरेडी बैठे हो, देते क्यों नहीं हो? इसका क्या जवाब है? जैसे कि मस्जिदों में मौलवियों को उनको देते हैं ये सैलरी, अभी उन्होंने नई घोषणा जो कर दी है कि मंदिरों में पंडितों को देंगे। देखो, यही तो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़े कलाकार आदमी है,
वो हर समुदाय के हर उसके बंदों पे अपना हाथ रख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर 10 साल में विकास होता तो इन्हें ये फ्री स्कीम देने की और बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज ये इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ये लोगों पे विकास के नाम पे इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं करा। सिर्फ ठीक है फ्री टिकट कर दी महिलाओं के लिए, बिजली पानी की फ्री की बात करते हैं, ना पानी फ्री मिल रहा है ना बिजली फ्री मिल रही है। कुछ घरों में, जिन घरों में पंखे का एक आधा है, कहीं फ्री आ रहा तो वो उन लोगों पे आ रहा, हर किसी पे नहीं आ रहा। मेरा खुद का बिल मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखा देना कितने का बिल आता है मेरा। दूसरी बात, अगर ये इतनी स्कीमें इसलिए ला रहे हैं कि इन्होंने किसी भी समुदाय के लिए कोई काम नहीं करा, पहले दिल्ली में किसी के लिए भी कोई काम नहीं करा, तो अब ये फ्री करने के चक्कर में इसलिए कि वोट मिल जाए राजनीति है। और वोट मिलने के बाद तुम 10 साल में नहीं कर पाए, आगे की क्या गारंटी है तुम इस तरह की स्कीमों को लागू कर पाओगे? और ये क्या करेंगे, एक फाइल बना के भेज देंगे, फिर कह देंगे जी एलजी ने रोक दी, बीजेपी ने रोक दी, और यही वाली चीज करके फिर 5 साल निकालते हैं, फिर लास्ट में फिर कह देंगे जी ये पहली बात तो इनकी सरकार ही नहीं बन रही, और गलती से बन गई तो ये स्कीमें कुछ लागू नहीं होने वाली। दिल्ली का जितना बजट नहीं है उतनी तुम स्कीमों में बांटने की बात कर रहे हो, कहाँ से लाओगे? सबको पब्लिक को समझ में आ रहा है ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ये इस तरह की चीजें करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला दिल्ली में आम आदमी पार्टी का। अच्छा, एक बात क्षेत्र में और जगह भी जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोगों का कहना रहता है, जो राजनीतिकार रणनीतिकार जो हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं जो लोग, उनका कहना ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की वजह से बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के जो होने, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके प्रत्याशी मजबूत हैं, खासतौर से जैसे पड़पड़गंज में अनिल चौधरी जी की बात की जाए तो वो उतरे हैं, तो इससे बीजेपी ऊपर आएगी, क्योंकि वो वोट काटेंगे आम आदमी पार्टी का, ना कि बीजेपी का। तो उस पर क्या कहना है आपका? देखो, इस तरह से जिस तरह का भाई कांग्रेस पहली पार्टी थी, उसके बाद बीजेपी आई देश में, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन कांग्रेस अपने वर्चस्व करके एक लोग बह गए थे उस समय आम आदमी पार्टी में, लेकिन अब कांग्रेस वापस ही कर रही है। इस बात का डर पूरी आम आदमी पार्टी को भी है, बीजेपी को भी है। बीजेपी से भी लोग उगता चुके हैं, अब बीजेपी में भी कोई ज़्यादा नहीं करना, ठीक है उनका अपना एक कैडर वोट है, लेकिन आम आदमी पार्टी पे टोटल वोट जो था वो कांग्रेस का था। कांग्रेस की जनता ने वोट दिया, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ शिफ्ट हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सब वापस कांग्रेस में आ रहा, तो कांग्रेस बहुत मजबूती से हो रही है, और उम्मीद है कि कांग्रेस अब सरकार भी बनाने वाली है दिल्ली में, इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। तो कांग्रेस मजबूत पार्टी है, कांग्रेस मजबूत होगी। अब उसकी वजह से कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा। बाकी हमारी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो देश को संभाल सकती है। क्षेत्र की जनता को लक्ष्मी नगर, पटपरगंज और जहाँ जहाँ भी दिल्ली में मेरी आवाज़ जाए, जहाँ जहाँ लोग कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में गए थे, अलग विचारधारा में गए थे, वहाँ कुछ नहीं मिला, सबने देख लिया है, सब वापस आए। पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभा में कांग्रेस के लोग कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस में वापसी कराएं, और देश को तरक्की में और दिल्ली की तरक्की में कांग्रेस जो कर सकती है, जितना 15 साल में शीला जी ने सरकार ने काम करा था उतना 10 साल में ये कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये आगे 5 साल में क्या करेंगे इस भ्रम में ना रहें। ये फ्री की राजनीति अगर कुछ होता तो ये पहले क्यों नहीं दे चुके? तो अब जो है मैं ये कहूँगा जितने भी प्रत्याशी हैं दिल्ली में 70 विधानसभा में भारी बहुमत से जीत के आए, और सब तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सभी वर्कर काम करें, और आम आदमी को समझाएं कि ये इसकी झूठी स्कीमों में ना फंसें और कांग्रेस को जिताएं। खासतौर से हम लक्ष्मी नगर में रहते हैं, पटपरगंज में रहते हैं, तो यहाँ पे सुमित शर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं, उनको जिताएं। और भाई अनिल चौधरी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्षेत्र के हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उनको जिताएं। तो कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है, हम सब उसी प्रयास में काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।